कल जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप भी अपने घर में जन्माष्टमी का पर्व मनाइए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है हम आपको बता रहे हैं आज ही, ताकि आप सारी व्यवस्थाएं कर लें। पंडित जी, भोग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या भोग भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्या अर्पित करना चाहिए? बात हो गई भगवान कृष्ण के मूर्ति की और इनके श्रृंगार की। भगवान कृष्ण के भोग के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? भगवान कृष्ण को वैसे तो परंपरा कहती है कि 56 तरीके के भोग अर्पित किए जाते हैं, तो आप जन्माष्टमी पर उनको क्या भोग लगाएंगे, क्या भोग देंगे? पंचामृत जरूर बनाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, पंचामृत बनाइएगा। उसमें 2 पत्ते तुलसी के भी डालिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। इसी पंचामृत से भगवान कृष्ण का स्नान भी होगा और ये पंचामृत उनको समर्पित भी किया जाएगा। मेवा, माखन और मिश्री, इसकी व्यवस्था जरूर करिएगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ड्राई फ्रूट यानी मेवा, माखन और मिश्री की व्यवस्था कर सकते हैं। भारत के बहुत सारे इलाकों में भगवान कृष्ण के लिए धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। धनिये को भून करके, चीनी डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके धनिये की पंजीरी भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है। और जन्माष्टमी पर पूरा सात्विक भोजन बनेगा। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें तमाम तरीके के व्यंजन जो आप बना सकें वो बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। यानी जब उनका प्राकट्य हो जाएगा, जब उनका जन्म हो जाएगा, तो उनको पंचामृत, मिठाइयाँ, फल और संपूर्ण भोजन जो सात्विक होगा, ये आप भगवान कृष्ण को अर्पित कर दीजिएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों का? पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन नमक और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि रविवार के दिन सरसों के तेल का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और सूर्य अगर अशुभ होगा कुंडली में, तो आपको हड्डियों की या हृदय रोग की संभावना बनेगी। तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य अशुभ होता है, उनको कहा जाता है कि आप रविवार के दिन नमक और सरसों के तेल का प्रयोग मत करें। जिनका सूर्य बेहतर है या जिनको सूर्य से समस्या नहीं है, वो रविवार को इसका सेवन कर सकते हैं। कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कैसे आप दिन की शुरुआत करें, दिन भर क्या करें, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, ये भी समझते हैं। पंडित जी, कल जन्माष्टमी हम लोग मनाएंगे, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अब ये जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, तो कल आप दिन भर क्या करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, ये भी समझते हैं। प्रातः काल कल स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प लेंगे कि आज मैं भगवान कृष्ण की कृपा के लिए व्रत रखूंगा या रखूंगी और उनकी पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल पीकर, लिक्विड लेकर, दूध या जूस पीकर या फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। दिन भर भगवान के लिए एक मंडप बनाइए, सुंदर सा झूला लगाइए और उनके स्थान को सजाइए,
उनके स्थान की सज्जा करिए। चूंकि बड़ा शुभ मौका है, घर घर में कान्हा का प्राकट्य होगा, इसीलिए मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का या सुंदर वंदनवार जरूर लगाइएगा। मध्य रात्रि में उनके जन्म के बाद उनको भोग लगाया जाएगा और उनको भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाएगा, इसकी व्यवस्था करिएगा। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत रखने से जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, घर में जो भी भोजन बनेगा या जन्माष्टमी पर आप जो भी भोजन करेंगे वो सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। और जन्माष्टमी पर जो लोग व्रत उपवास रखेंगे वो सुबह से लेके रात में भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने तक उपवास रखेंगे। जन्म हो जाने के बाद उनको स्नान कराएंगे, पीले वस्त्र पहनाएंगे, झूला झुलाएंगे, उनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और जो स्तुति आप उनकी जानते हैं वो स्तुति आप करेंगे। और स्तुति करने के बाद आप भगवान कृष्ण से कृपा की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो भोग लगाया है भगवान कृष्ण को, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।